हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? ईश्वर की दया से आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चे, आज हम आपको मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया पढ़ा रहे थे उसका सेकंड पार्ट आज आपको बताएंगे। कि मंदिर, आपने इसके पहले आपने पढ़ा था कि मंदिर और मूर्तियों की बनावट और प्रारंभ कहाँ और कब से हुआ। तो आपने उसमें पढ़ा कि मंदिर को सबसे पहले मंदिर की संकल्पना एक सामान्य जन के रूप में हुई। फिर मंदिर को राजा के रूप में संकल्पित किया गया। फिर राजा से आगे चल कर के मंदिर को संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में उसकी संकल्पना की गई। अब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ और उसके जीव जंतु सभी प्रकार की जीवात्माएं मंदिर के अंदर अंकित की जाने लगी और मंदिर को संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र माना जाने लगा। और बिना मूर्तियों के मंदिर नहीं, तो मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। इसी क्रम में अब आगे का जो भाग है वो ये है कि जब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की मूर्तियों के निर्माण की राजाज्ञा जारी किया कि अब बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत मेहनत किया, तो उसने कनिष्क ने बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण करने के लिए राजाज्ञा जारी की। तो उसने अश्वघोष को यह जिम्मेदारी दी कि बुद्ध की मूर्ति के निर्माण के कुछ विशेष लक्षण निर्धारित किए जाए। अश्वघोष महान बुद्ध के उपासक थे और विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। तो अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना भी की है। तो अश्वघोष को यह जिम्मेदारी दी गई, यह उत्तरदायित्व दिया कनिष्क ने कि बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण स्थापित हो तो उसके लिए कुछ विशेष लक्षण निर्धारित किए जाएं। चौथी बौद्ध संगीति में असंख्य विद्वानों के समक्ष यह वार्ता करके 32 लक्षण निर्धारित किए गए। बुद्ध के शुभ 32 लक्षण निर्धारित किए गए, जिसका समावेश अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में किया है। परंतु कार्यशाला में इन लक्षणों का अंकन हो रहा है या नहीं, यह कैसे निर्धारित हो, कैसे निश्चित हो। तो कनिष्क को इसकी भी चिंता थी कि जहाँ कार्यशाला, जहाँ फैक्ट्री थी, जहाँ पे मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, तो वहाँ पर इन मूर्तियों में वह लक्षण अंकित किए जा रहे थे, निर्माण हो रहा था या नहीं हो रहा था, यह कैसे निर्धारित हो। तो इसके लिए अश्वघोष ने विद्वानों से जो कहा कि 32 लक्षण, शुभ 32 लक्षण निर्धारित हुए, सभी विद्वानों ने मिलकर यह निश्चित कर दिया, तो बुद्ध चरित्र में इसका समावेश किया गया। लेकिन कार्यशाला में बुद्ध की मूर्ति उसी लक्षण के आधार पर बन रही थी या नहीं, इसके निरीक्षण के लिए 3 व्यक्ति नियुक्त किए गए। कनिष्क ने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया। सबसे पहला त्रिपिटकाचार्य, जो तीनों पिटकों का प्रकांड विद्वान होता था, उसको त्रिपिटकाचार्य कहा जाता था। बौद्ध भाषा में, पाली भाषा में ये पाली शब्द है त्रिपिटकाचार्य। और ये तीनों पिटकों का विद्वान था। तो अश्वघोष की एक शिष्या बुद्धमित्रा थी। तो बुद्धमित्रा जो त्रिपिटकाचार्य थी, तीनों पिटकों की प्रकांड विद्वान थी, और उनकी एक भांजी धनवती थी। तो अश्वघोष और
बुद्धमित्रा और उनकी भांजी धनवती, ये तीनों बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए इनको नियुक्त किया गया कि ये तीनों बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है उसी लक्षण के आधार पर या नहीं, इसका निरीक्षण करें और यह निश्चित करें। ठीक, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जब बुद्ध की मूर्ति बन गई तो चबूतरे को एक रेलिंग से घेर दिया गया। प्रारंभ में रेलिंग बांस बल्ली से बनाई गई, उसके बाद ईंट पत्थर की रेलिंग बनाई गई। देखिए, पहले बांस बल्ली से बनी प्रारंभ में, फिर उसके बाद ईंट पत्थर से बनी, उसके बाद दीवारों की रेलिंग बनाई गई। अब कैसे कैसे क्रमागत रूप से विकास हो रहा है। इष्ट देवों में बुद्ध, बोधिसत्व, तीर्थंकर, शिव, वासुदेव, विष्णु आदि इष्ट देवताओं की मूर्तियां आदम कद में लगाई जाती थीं। अब मंदिरों में अब ये मूर्तियों का निर्माण जब प्रारंभ हो गया तो ये अनेक मूर्तियां आदम कद मतलब मनुष्य के ऊंचाई के बराबर मूर्तियों का निर्माण हुआ और ये लगाई जाती थी, स्थापित की जाती थी। आगे चलकर गुप्त काल से 9वीं शताब्दी तक मंदिरों का अत्यंत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ गुप्त काल में, और उसमें एक शिखर जोड़कर उसे एक विशिष्ट रूप दे दिया गया। मंदिर के ऊपर एक शिखर जोड़ दिया गया और उसको एक विशिष्ट रूप दे दिया गया। गर्भगृह के ऊपर नुकीला होता हुआ किसी भवन को मंदिर की पहचान देता था। मंदिर के ऊपर जो नुकीला बनाया गया, गर्भगृह के सीधे ऊपर एक नुकीला बनाया गया जो किसी भी भवन को, साधारण भवन को मंदिर की पहचान देता था, दूर से दिख जाता था कि ये मंदिर है। इस पर, उस नुकीले कोण पर पताका फहरती थी जिससे दूर से ही भक्तों को ज्ञात हो जाता था कि यहाँ मंदिर है, यहाँ कोई धार्मिक स्थल है, किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो वैदिक धर्म से हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म से हो। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस शिखर की कल्पना मनुष्य को पर्वत की चोटियों, सघन वृक्षों और समाधिस्थ ऋषि मुनियों की आकृतियों से प्राप्त हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शिखर, जो मंदिर के ऊपर शिखर बनाए गए, उनकी संकल्पना जो है वो पर्वत की चोटियों, सघन वृक्षों और समाधिस्थ, समाधि में स्थित ऋषि मुनियों की आकृतियों से प्राप्त हुई। कंदराओं में रहने वाले मानव ने प्रारंभ में गगनचुंबी चोटियों को ईश्वर की सत्ता का निवास समझा। इसलिए मनुष्य जब आगे चल कर के कंदराओं से बाहर निकलकर मैदान में आया तो मंदिर के स्वादिष्ट फल उसके आहार बने तथा उसके शीतल छाया में तपती धूप से शरण मिली। इसी प्रकार सभ्यता के अलग अलग विकास के चरण में पालथी मारकर तपस्या में लीन ऋषि मुनियों के दैदीप्यमान मुखों के ऊपर निकले हुए जटाजूट में मनुष्य ने अपने इष्ट देव का निवास परिकल्पित किया। इस प्रकार पर्वत की चोटियों, वृक्षों और ऋषि मुनियों के जटाजूटों से प्रेरित होकर मनुष्य ने मंदिर के शिखर का निर्माण किया। देखिए कहाँ से मंदिर के शिखर की प्रेरणा मिली? ऋषि मुनियों के जटाजूटों से और पर्वत श्रृंखलाओं से। मनुष्य जब कंदराओं से बाहर निकला तो उसे जो मंदिर में चढ़ाए हुए फल थे
वो खाने को मिले और मंदिर में आश्रय लेकर उसने अपनी थकान मिटाई। और इस प्रकार विकसित मंदिर के प्राचीनतम उदाहरण सांची का मंदिर संख्या 17, जिसकी छत सपाट है। यह स्तूप संख्या 1 महास्तूप के यानी दक्षिण की दिशा में स्थित है, जिसके आगे स्तंभों पर टिका हुआ बरामदा है। गुप्तकालीन मंदिर जैसे भीतर गांव जिला कानपुर में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बोध गया का बौद्ध मंदिर महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मंदिरों में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, तंजावुर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में पल्लवकालीन रथ मंडप शोर मंदिर भी मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके उच्चतम शिखर हैं। उत्तर तथा दक्षिण मंदिर की परंपरा में शिल्प शैली में कुछ पृथक है। उत्तर के मंदिर दक्षिण के मंदिरों से कुछ अलग है, भिन्न है। उत्तरी भारत में नागर शैली, दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली प्रमुख रहे हैं। नागर शैली में मंदिरों के ऊपर नुकीला शिखर महत्वपूर्ण होता है, जिसके ऊपर खरबूजिया आमलक और कलश बनाया जाता है। द्रविड़ शैली में मंदिर के विमान की छतें प्रायः गज पृष्ठाकार हाथी के पीठ के आकार की ढलवा होती हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आमलक के स्थान पर स्तूपिका होती है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है, जिसे बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली में दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी नागर और द्रविड़ शैलियों को मिक्स करके उनका मिश्रित रूप दिखाई देता है। बनावट में थोड़ा अंतर होने पर भी सभी मंदिरों में कुछ अंग मुख्य रूप से समान होते हैं, जैसे चरण चौकी जिसको अधिष्ठान कहा जाता है, गर्भगृह और शिखर आदि। ये सभी मंदिरों में समान रूप से बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में बाहरी प्रवेश द्वारों पर गगनचुंबी गोपुरम बनाए गए हैं। इन गोपुरम को उत्तर भारत में बौद्ध स्तूपों में तोरण द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत में गोपुरम है और उत्तर भारत में तोरण द्वार कहा जाता है। और मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार भी कहे जाते हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में नागर, बेसर और द्रविड़ शैली 3 शैलियों का विकास हुआ और गुप्त काल से मंदिरों और मूर्तियों का विकास हुआ। गुप्त काल से ही मंदिरों के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपने मंदिरों की बनावट और उसके विकास पर आज आपने पूरी जानकारी प्राप्त की और आप इसे पढ़ें, समझें और अन्य बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप वासुदेव शरण अग्रवाल की भारतीय कला की किताब बहुत महत्वपूर्ण है और जे.एन. पांडे की है भारतीय कला, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।